हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप सभी को इस नवरात्र के रामनवमी के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम वही क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोड के साथ करते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफ़ान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हम इस मोटिवेशनल कोड के साथ इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है जैसी पिछली क्लासेज में हमने किया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। बस फ़र्क इतना है कि वो उस क्वेश्चन में जो था वो नॉर्मल, वहाँ टोटल हमें इनकम पूछी हुई थी, यानी कि टोटल आय थी वो निकालनी थी, और इसमें बचत के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से हम आंसर निकालेंगे, वही तरीका हम सेम रखेंगे, तरीके में कोई चेंज नहीं करेंगे और अपने आप आंसर निकल जाएगा उस तरीके से। बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है। तो इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का मासिक वेतन दिया हुआ है। इसमें कितना है मासिक वेतन? 2700 रुपये, यानी कि 2700 रुपये मासिक वेतन दिया हुआ है। तथा वेतन का 40% राशन पर, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो 2700 रुपये तो मासिक वेतन है उसका, और 40% राशन पर तथा शेष का। बस हमें इस वर्ड को ध्यान रखना है। मैं पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इस वर्ड को हमें ध्यान रखना है कि वो डायरेक्ट कोई भी वैल्यू है, जैसे कि इसमें 50% शिक्षा पर यानी कि एजुकेशन पर बोलने की बात कह रहा है, तो ये डायरेक्ट बोल रहा है या फिर बचे हुए का, यानी कि जो शेष बच गया है उसका 50% बोल रहा है। तो यहाँ बोला है शेष का 50% शिक्षा पर, फिर बोला है तथा शेष का 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। ये उसका क्या है? खर्च है। तो उसकी बचत, यानी कि जो कि उसकी महीने की जो बचत है उस व्यक्ति की, वो हमें काउंट करनी है, वो हमें आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे? वही हम अब तक भी मानते आए हैं कि जैसे कि यहाँ 2700 रुपये हैं, ये क्या है? 100% है। पिछली क्लासेज में हमने बताया था कि कोई भी वैल्यू है वो 100% के इज इक्वल टू होती है। तो ये 100% है। क्या? 2700 रुपये, ये उसका मासिक वेतन है, वो 100%। अब जितना भी वो खर्च कर रहा है उस हिसाब से हम काउंट करेंगे और उसकी बचत को निकालेंगे। हम इन जो खर्च है 40% हुआ, शेष का 50%, फिर शेष का 10%, तो इसको हम क्या करेंगे कि माइनस कर देंगे तो हमें बचत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो अब कहा गया है कैसे क्वेश्चन वैसे कि वैसे करें। अब कहा है कि वह वेतन का 40%, यानी कि यहाँ 40% वो खर्च कर रहा है राशन पर, घर के सामान पर वो 40% खर्च कर रहा है। ठीक है। यहाँ से मान लो 40 माइनस हो गया। उसके बाद में क्या बोला? शेष का। और मैं पिछली वीडियोज़ में भी बताया था आपको कि यहाँ हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें डायरेक्ट बोला है। अब ये डायरेक्ट अगर शेष वर्ड नहीं होता, डायरेक्ट होता कि 50% एजुकेशन पर या शिक्षा पर, तो हम डायरेक्ट 50% एजुकेशन यहाँ लिखते। लेकिन अब कहा क्या गया? शेष का। यानी कि अब यहाँ से देखें तो हम शेष कितना बचा हुआ है, यहाँ से शेष देखें तो कितना है? 60%। 40% जब राशन पर खर्च हो गया तो बचा हुआ कितना है? 60%। ठीक है। तो अब क्या बोला है? 60% का 50%, इसका हमें क्या निकालना है? 50%, जो कि किस पर होगा? एजुकेशन पर, शिक्षा पर होगा खर्च। तो ये 60% का 50% निकालना है। बस इस बात को हमें ध्यान रखना है। और हमें 60% का 50% निकालना आता है का या मल्टीप्लाई का, मतलब मल्टीप्लाई 50% यानी 50/100। उसके बाद में डबल जीरो से ये डबल जीरो, 6 पंजे 30, यानी कि 30%। अब ये 30% किसका? ये 100% का 30% यूज हो रहा है शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस हमें इस तरीके से इस वर्ड को ध्यान में रखना है, और किसी भी ये कैलकुलेशंस वगैरह हम इस चीज़ को समझना, ये सब कार्य कर चुके हैं। बस हमें इस वर्ड को ध्यान देना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एजुकेशन पर 30% खर्च हो रहा है। तो यहाँ से इसको करते हैं रिमूव। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 30% हो रहा है खर्च, वो किस पर हो रहा है? शिक्षा पर हो रहा है। शिक्षा पर 30%, 40% राशन पर। हमें मतलब कहें तो एक अलग अलग से वैल्यूज़ निकालनी है। जैसे कि यहाँ 40% राशन पर है, ऐसे ही शिक्षा पर कितना है इसका, ऐसे ही अन्य चीज़ों पर कितना है इसका, बस ये समझना है। उसके बाद में खर्च टोटल हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे,
टोटल में से कितना है 2700 रुपये दिया हुआ है, उसमें से बचत आ जाएगी। तो फिर अब कहा गया है ये कितना हो गया 40 + 30 यानी कि 70% हो गया। अब शेष कितना बचा है, अब शेष बचा हुआ है 30%। अब ये 30% का क्या कहना चाह रहा है देखो, तथा शेष का 10%, जैसे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है उस हिसाब से काम करेंगे। तो शेष का 10% यानी कि कहें तो इसका 10% निकालेंगे हम, 30% का 10%, तो वही 30% का हमें क्या निकालना है 10%, ये निकालना आता है कितना आया 3%, यानी कि ये 100% में से 3% वो अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। ये हमें समझ में आया। पिछले वाले की तरह ही है, बिल्कुल सेम कॉपी है कहें तो, बस हमें समझना है कि 40% राशन पर हो गया, 30% शिक्षा पर हो गया, तो बचे हुए 30% में से 10% यानी कि 3% किस पर, अन्य चीज़ों पर, अदर चीज़ों पर खर्च हो गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त हुई कि 3%। बस इस चीज़ को हमें समझना है। तो यहाँ से 3% किस पर, अदर चीज़ों पर या अन्य चीज़ों पर, ठीक है, अदर्स, ठीक है। अब ये टोटल क्या है, ये खर्च है और हमें चाहिए बचत, और टोटल हमारे पास है कि अमाउंट है जो कि इसका मासिक वेतन है वो। तो हम हमें से टोटल करते हैं किस पर, राशन पर प्लस शिक्षा प्लस अन्य, इसको हम प्लस कर दें, ये टोटल खर्च आ जाएगा। कितना है 40% प्लस 30% प्लस 3%, ये कितना हो गया 73%। 73% क्या हो गया, ये हो गया खर्च, ये है खर्च। यहाँ से हमें टोटल खर्च पता चल गया। अब हमें बचत चाहिए, तो बचत कैसे निकालेंगे हम, टोटल कितना है 100% है, 100% माना है हमने, उसमें से माइनस करेंगे 73% को, हमें 27% बचत प्राप्त हो जाएगी। ये 27% हमें क्या बचत प्राप्त हो गई। अब ये बचत हो गई, अगर इसे परसेंटेज में ऑप्शन में आए तो 27% यहाँ आंसर हो जाएगा। अगर इसे अमाउंट में यानी कि 2700 रुपये हैं तो रुपये के हिसाब से अगर आए तो उस हिसाब से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2700 का कितना निकालेंगे 27%, और 27% निकालना आता है, किस प्रकार निकालेंगे 27%, जब 2700 हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27/100 से, यानी कि 2700 × 27/100। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, हमें प्राप्त हो जाएगी बचत कितनी है अमाउंट के रूप में। तो वही 00 से 00 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, तो आंसर आएगा 189 यानी 72। स्क्वायर कर लो, हाँ 27 का स्क्वायर है एक तरीके से देखें तो वो कितना होता है 729। तो ये क्या आ गया 729 रुपये, ये आ गई बचत, ये बचत आ गई, ये आंसर हो गया हमारा। अब समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। व्यक्ति का मासिक वेतन इतना था, उतना % राशन पर, शेष का 50% अन्य पर तथा 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। उसकी बचत है 100% माना, 40% राशन पर। उसके बाद में जो भी शेष बचा 60% बचा, उसका हमने 50% निकाला यानी कि 30% शिक्षा पर। फिर 30% बचा, उसका हमने शेष का 10% यानी कि 3% आया। तो हमने टोटल किया बचत, टोटल में से खर्च को टोटल किया और टोटल जो 100% अमाउंट था उसमें माइनस किया, 27% हमें क्या बचत प्राप्त हुई, जो कि हम अमाउंट के तौर पे निकाले तो 2700 का हमने 27% निकाला, 729 रुपये आया। तो आप नोट कर लीजिए इसको और समझ में आ गया होगा आपको ढंग से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा कहें तो तरीके से अलग है, इसी तरीके का इनकम पर ही आधारित है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से
ए की आय से 25% अधिक है। तो क्या ज्ञात करना है? सी की आय ए की आय से, सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। बस अब क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय का ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक, यानी कि सी की आय का ए की आय से तुलना करना है। अब हमें तीनों की वैल्यूज़ पता चल जाएं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, बस कंपेयर किया हुआ है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कहें तो एक तरीके से वैल्यूज़ माननी होगी, और हम मानते भी आए हैं। अब तक हमने कोई भी वैल्यू को 100% माना है, तो उसी अनुसार इसमें सी का कंपेयर बी से किया हुआ है, इसमें बी का कंपेयर ए से किया हुआ है 20% और 25% का अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, जब आंसर निकालेंगे इसका, तो बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि हमें तीनों, कहें तो तीनों व्यक्ति हों या कोई भी वस्तु हो, उनको दिया हुआ हो तो हम तीनों को लिख लेंगे। ABC लिखा हमने, तो अब किसी भी एक व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी सामग्री दी हुई है, हमें उसे क्या है, एक स्थिर वैल्यू माननी है। और स्थिर वैल्यू हम 100% ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वैल्यू हमें निकालने में आसानी रहती है 100% के अकॉर्डिंग, और कोई भी वस्तु है अपना 100% होती है इस कारण। तो अब यहाँ देखें तो सी का बी से कर दिया कंपेयर, बी का ए से, यानी कि ए को मानेंगे हम। क्यों? क्योंकि ए का किसी अन्य से अभी किया नहीं है कंपेयर। तो जब ए का नहीं किया है तो इसका हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, तो हम उससे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो हम ए की आय, यानी ए को हमने 100 मान ली, इनकम जो आय है उसको हमने मान ली कि ये 100 है। अब क्या कहना चाह रहा है, एक बी की आय, अब यहाँ से देखो ए का कंपेयर बी से है ना, तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। बस हमें इस तरीके से क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो हम 100 का कितना निकालेंगे, 25% निकालेंगे। और 100 का 25% निकालना आता है 100 × 25/100, यानी कितना आएगा 25। इतना अधिक है ए से, तो क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। प्लस करने पर कितना आ जाएगा 125। ये अमाउंट हमें पता चल गया कि बी की आय कितनी है 125। ये तो समझ में आ ही गया होगा। ये तो बहुत कहें तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इनमें परसेंटेज निकालना है वो फर्स्ट क्लास में कर चुके हैं हम। फिर अब देखें तो सी की आय बी की आय से, अब यहाँ कंपेयर किसका किया है, ना कि सी के ए का किया गया है बल्कि सी का बी से किया गया है। तो कहा सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी कि इसका हमें निकालना है, इसका 20% अधिक है सी। तो हम 125 का 20% निकालेंगे अपॉन 100, वही 1 0 से ये 5 का इसमें गया, 5 का 25, यानी कि 25 यानी 25 आया। 125 का 20% कितना आएगा 25। अब क्या है, अधिक है ये भी, तो इसे भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 125 में ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 150। ये समझ में आ गया होगा। तीनों की हमें इनकम पता चल गई कि इसकी 100 है, इसकी 125 है, इसकी 150 है। ये समझ में आ गया होगा। तो सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यहाँ से क्लियर हो गया। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हो गया। अब हमें आंसर क्या पूछना चाह रहा है, सी की आय ए की आय से, यानी सी का कंपेयर किया जा रहा है किससे, ए से। तो ए की आय से सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। कभी भी कंपेयर वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जिसका भी कंपेयर किया जाए, जिसका कंपेयर किया जाए उसको अंश में लिखते हैं और अपॉन हर में उसको लिखते हैं जिससे कंपेयर किया जाए। बस इस बात को ध्यान रखो, जिसका कंपेयर किया जाए या जिसकी तुलना की जाए उसे अंश में तथा हर में उसको लिखते हैं जिससे कंपेयर किया जाए। इस वर्ड पे अगर ध्यान दोगे तो अब क्या है, जिसका, यानी कि सी का कंपेयर किया जा रहा है, तो सी की वैल्यू हम कितनी लिखेंगे 150। अपॉन में कंपेयर किसका किया जा रहा है, ए से, तो ए की इनकम कितनी है 100। हो गया, वही प्रतिशत निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, यही करेंगे। यहाँ से कितना आएगा 100 से 100 यानी कि 150। ये कंपेयर करने पर हुआ है कि सी की आय ए की आय से इतनी है, अधिक की बात नहीं की गई है, इतनी है। क्योंकि जो वैल्यूज़ है, ए की वैल्यूज़ मतलब ए की इनकम सी की इनकम है,
तो हमें ये इनकम ही तो है, और ये इनकमों से ही तो हमने कंपेयर किए, तो ये एक इनकम आएगी। और ये इनकम क्या है, कितनी है, 150 इनकम है। किससे, मतलब कहें तो सी का कंपेयर हमने ए से किया है, तो ये कितने, अब ये पूछना चाह रहा है, ये इनकम आ गई, अब ये पूछना चाह रहा है कितने प्रतिशत अधिक है ए से। तो ए की इनकम 100 है, हमें कंपेयर करने पर 150 प्राप्त हो रहा है, तो कितने प्रतिशत अधिक हो गई ये। यहाँ से यहाँ आने, हमने जो फर्स्ट क्लास में भी क्वेश्चंस किए थे उसमें आयत की लंबाई चौड़ाई में हमने वृद्धि या कमी करके की थी, तब वहाँ 100% से जो वैल्यू 84% आई थी, तो हमने क्या कहा था कि 100 से 84 हुआ है, यानी कि 16% की क्या हुई है, कमी हुई है। तब 100 से दूसरे क्वेश्चन में 120 हुआ, तो हमने कहा कि 20% की वृद्धि हुई है। क्यों कहा, क्योंकि वो 100 से कितना हुआ, 120, इसलिए कहा। इसमें 100 से 84 हुआ, तो हमने कमी बता दी इसको 16 की। तो इसी प्रकार इसमें भी समझ में आ रहा होगा आपको कि जो इनकम की कंपेयर है वो ए से किया गया है, ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब 100 ए की है और इनकम आई है 150, तो इसका और इसका जो कहें तो कंपेयर कितना हो जाएगा, 50%। तो कितना हो जाएगा, 50% अधिक है। बस क्वेश्चन का आंसर सरल है, कहें तो आंसर निकालना सरल है, बस हमें तरीका अगर याद है, तरीके से हम क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आंसर सही तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें पहले इनकम पता कर ली कि कितनी, कैसे, किस प्रकार की है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय ए की आय से। तो हमने ए की आय को 100 माना, फिर बी की आय निकाली, और हमने सी की आय निकाली। अब जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, इस क्वेश्चन में तो चलो सी की आय का कंपेयर ए से किया गया, क्या पता अगले कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्रकार का दे दे, वो सी की आय का बी की आय से कंपेयर कर दें, तो हम क्या करेंगे, 150/125 × 100, और वहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वो कितने परसेंट है, अधिक है या कम है, वो हम निकाल लेंगे। बस इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, में कोई डाउट हो, और किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट लगे किसी भी टाइप्स में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट ओपन है, तो आप कमेंट करिए किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो। तो हम नेक्स्ट, हमने इनकम पर आधारित कहें तो सारे टाइप्स देख लिए हैं। इनकम पर आधारित जिस प्रकार के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं उस प्रकार के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब टाइप 6 पर चलते हैं। जो कि है मिश्रण पर आधारित है, यानी कि मिश्रण कहें तो जैसे कि दूध पानी का मिश्रण हो, या फिर कहें तो किसी भी प्रकार का मिश्रण जिसमें 2 पार्ट हों, कहें तो 2 वस्तुएं उपलब्ध हों और वो मिक्सचर हो। कहने का मतलब है वो मिक्सचर्ड हो, यानी कि मिश्रित हो। जैसे कि कहें तो एग्जांपल सबसे बढ़िया आता है दूध और पानी का मिश्रण, जिसमें कि दूध इतने लीटर है, पानी इतने लीटर है, कितनी मात्रा को कम किया जाए, किस प्रकार से बढ़ाया जाए, उस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बस हमें उसमें भी एक तरीका फॉलो करना है, और तरीका फॉलो करते ही हम आंसर को एक अच्छी ढंग से, अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। बस हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है आपका 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण, 60 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 25% दूध है। बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को देखना है वो क्या कहना चाह रहा है, बस उसके अनुसार हमें कहें तो सॉल्यूशन करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो और कितने लीटर, अब कहना चाह रहा है और कितने लीटर दूध उसमें मिलाया जाए, कितने लीटर दूध उसमें मिलाया जाए जिससे कि दूध 40% हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और हम और भी तरीके से धीरे धीरे जैसे ही बढ़ते जाएंगे उस प्रकार से हम क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, और कहें तो एक लेवल भी आ चुका है। इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं।
और ऑप्शंस इस प्रकार के होते हैं कि आपको भ्रमित करते हैं। तो अब क्वेश्चन को बस हमें ये देखना है कि किस प्रकार क्या बोलना चाह रहा है, बस उसके अनुसार हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कहना चाह रहा है 60 लीटर दूध या पानी का क्या है, मिक्सचर है, उसमें से 25% दूध है। अब 25% दूध है तो ऑब्वियसली पता चल गया हमें 75% पानी होगा, ठीक है। जब 25% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 75%। फिर कहना चाह रहा है हम कितने लीटर दूध उसमें मिलाया जाए, यानी कि दूध मिला रहे हैं हम उसमें कि दूध की मात्रा कितनी हो जाए, 40% हो जाए। दूध 40% हो जाना चाहिए और पानी 60% हो जाना चाहिए। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100% होती है। तो जब दूध को हम 40% करेंगे तो पानी को 60% करेंगे। अब देखो आप क्या करेंगे, पहले ये देख, इस तरह के क्वेश्चन में हमें बस कहीं तो एक तरीका फॉलो करना है। कितना भी लीटर दूध दिया है, मिल्क दिया है या फिर वाटर का मिश्रण दिया है, किसी भी प्रकार का दिया है वो लिख लेंगे। अब कहना क्या चाह रहा है कि 25% तो क्या है, मिल्क है, ये क्या है, मिल्क, ठीक है। और बचा हुआ कितना हो जाएगा, 75% क्या हो जाएगा, वाटर, ठीक है। यहाँ से हमें ये चीज़ पता चली। अब हम क्या करेंगे, ये 60% का 60 लीटर का 25% निकाल लेंगे तो हमें दूध की मात्रा पता चल जाएगी और उसमें से हमें पानी की मात्रा भी पता चल जाएगी। हम कैसे निकालेंगे, 60 का 25% निकालो, ये तो आता है अच्छी तरीके से, का यानी मल्टीप्लाई 25/100। यहाँ से 10 से ये, उसके बाद में 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 बार, 2 का 3 बार यानी 15। ये क्या आया, 15 लीटर। 15 लीटर क्या आया, दूध की मात्रा आ गई। यहाँ से हमें इसकी वैल्यू पता चली, कितनी हुई, 15 लीटर। 15 लीटर हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। जब 15 लीटर दूध है तो वाटर कितना होगा। अब हमें ऐसे निकाले, इस प्रकार की तो कोई आवश्यकता नहीं है कि 60 का फिर 75% निकालें। हम क्या करेंगे, 60 लीटर में से 15 लीटर हटा देंगे, माइनस कर देंगे तो हमें वाटर की वैल्यू, पानी की वैल्यू पता चल जाएगी। कितना होगा, 16 में से जब 15 माइनस करेंगे तो 45 लीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 लीटर। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि पानी इतना है और दूध इतना है। पानी और दूध की हमें वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करना है, दूध उसमें मिलाना है, दूध को तो 40% करना है। अब पानी को क्या है, 60%, तो पानी स्थिर रहेगा, पानी को नहीं मिलाना। तो हम इसका वैल्यू का अर्थ है 60%। ये समझ लो, बस ये समझने की बात है और क्वेश्चन फिर अपने आप हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 60 लीटर में से 15 लीटर दूध हो गया, 45 लीटर पानी हो गया। तो अब कहना चाह रहे हैं कि दूध उसमें मिला रहे हैं, तो जिस चीज़ को हम मिला रहे हैं उसके अपोजिट चीज़ को हमें स्थिर रखना है। जैसे इसमें दूध को मिला रहे हैं तो हमें दूध को मिला रहे हैं इसमें, और दूध को 40% रखने की बोल रहा है। तो जो भी ये अदर चीज़ है, जैसे कि इसमें पानी है, तो ये जो पानी है इसे हम क्या करेंगे, इसको स्थिर रखेंगे, तभी तो हम दूध मिलाएंगे, उसके बाद में ही तो 40% होगा। तो ये जब 40% होगा, कब होगा, तब इसमें दूध मिलाया जाए। कितना मिलाना है वो हमें आंसर निकालना है। तो ये 45 लीटर कितना होगा, 60% के इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि हमें 40% करना है, इसको हमें 40% करना है, 40% करना है इसे हमें। जब मिल्क ऐड करेंगे तो 40% करना है, तो ये 60% होगा और इसमें हम मिला ही नहीं रहे, यानी कि पानी की वैल्यू उतनी की उतनी रहेगी। तो जब पानी की वैल्यू उतनी रहेगी तो इसकी वैल्यू 45 लीटर की वैल्यू 60% के इज इक्वल टू होगी। और हम जानते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं। तो यहाँ से 60% की वैल्यू 45 है, तो हम क्या करेंगे, वही 1% की वैल्यू निकालेंगे और 1% की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। यहाँ से 1% की वैल्यू आई। अब हमें चाहिए क्या, हमें 40% निकालना है, जिससे कि हमें टोटल ये पता चल जाए कि मिल्क कितना है, यानी कि जो मिलाने के बाद में मिल्क है वो कितना है टोटल। और 15 लीटर हमारे पास पहले से मिला हुआ है, तो हमें कितना और मिलाना होगा। बस इस क्वेश्चन को समझना है। इस चीज़ को समझ में आ गई, इसके बाद में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें 1% की वैल्यू निकाली। उसके बाद में क्या करना है कि हमें मिल्क को 40% करना है, तो हम क्या करेंगे, 40% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, उसे 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का इसमें जब डिवाइड करेंगे 10, यानी कि 30 लीटर। कितना, 30 लीटर। अब ये 30 लीटर क्या है, ये टोटल वैल्यू आई है किसकी, मिल्क की। मिल्क की टोटल वैल्यू 30 लीटर और पानी 45 लीटर है, तो ये 60% के इज इक्वल टू है, और ये 30 लीटर जो मिल्क है वो 40% के इज इक्वल टू है।
तो 40% की इज इक्वल टू है 30 लीटर। यानी कि अब हमें जो करना था कि 40% करना है, उसकी वैल्यू हमें पता चल गई कितनी, कि जो मिल्क है इसकी वैल्यू होगी 30 लीटर, टोटल 30 लीटर वैल्यू होगी। तो अब हमें क्या करना है, 15 लीटर हमारे पास पहले से मिल्क है, पात्र में मिल्क है वो तो 15 लीटर पहले से मौजूद है, तो हमें क्या करना है, इसमें 15 लीटर मिल्क ऐड करना है, यही आंसर होगा बस। 15 लीटर मिल्क यानी कि जो दूध है वो हमें क्या करना है, ऐड करना है, ये आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। एक बार कहूँ तो आपके लिए रिपीट कर देता हूँ कि 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था जिसमें से 25% दूध है, तो 60 लीटर लिखा, 25% यानी कि 15 लीटर निकाला हमने, 60 का 25%, 15 लीटर दूध हो गया, बचा हुआ 75% कितना हो गया, पानी हो गया। बस हमें 60% के इज इक्वल टू है, तो 60% का हमने इज इक्वल टू वैल्यू की 45, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाली, 40% की वैल्यू निकाली, 30 लीटर आई। तो ये 30 लीटर क्या है, मिल्क है टोटल, तो उसमें से 15 लीटर हमें दूध पहले से पात्र में है, तो हमें कितना 15 लीटर और ऐड करना होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया। तो और आगे मिश्रण वाले क्वेश्चंस आगे करेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि इस क्लास का बेनिफिट्स हैं वो सभी तक पहुंच सकें। और रेगुलर क्लास हो रही है अपनी, और रेगुलर बेस पर ही चलेगी। सारे टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरी जितनी भी होगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।